3 महीने से बात नहीं करने दी। उनके सियासी रफ़ाकार जिनके नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद देते हैं मुलाकात करने के लिए, हमें उनसे मुलाकात नहीं करने दी। आखिर में जो मैं बात करूंगा, फिर मेरे साथी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कई लोग कहते होते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। ये उसी बात की तोसी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पॉलिटिकल प्रिजनर है, सियासी कैदी हैं, उनके खिलाफ ये सब के सब केसेस बोगस हैं। न वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डील मांगते हैं, न वो डील मांगते हैं, न वो डील मांगते हैं। वाज़े एक मौक़िफ़ है और उस पे उनका जो मौक़िफ़ है उसकी हम लोग पूरी सपोर्ट करते हैं। और हम लोग हैसियत सियासी वर्कर अपने लीडर के शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। आप ये देख लें कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया है, चोलिस्तान के सहरा को देने के लिए नहरों पे उसने दस्तखत कर लिए हैं। और इस वक्त पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी मगरमच्छ के आंसू वो बहा रहे हैं, रो रहे हैं। हमने हर बार इस चीज़ का तकरीबन पिछले चंद माह से इस चीज़ के ऊपर हमने निशानदेही की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को कंडेम करती है। जब तक सूबों का हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान के हालात देख लें, कल अख्तर जान मेंगल साहब और BNP के साथियों पे अंधाधुंध फायरिंग हुई है। महंगाई का हिसाब देख लें, आसमानों के साथ बात करी है। बिजली का पखंड शहबाज शरीफ फजूल में कर रहे हैं। 17 रुपए यूनिट थी PTI के दौर पे बिजली, आज 85 रुपए यूनिट पे चली गई है। और वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सस्ता पेट्रोल अवाम को मुंतकिल करने की बजाय वो एक टोपी ड्रामा रचा रहे हैं। मेरे भाई यहाँ पे पंजाब से गंदम की क्राइसिस देख लें, गंदम, आपका खाद, ये सारी चीज़ें देख लें। एक तूफान आने वाला है महंगाई का और इस हुकूमत को किसी किस्म की परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया। उमर साहब ये बताइएगा कि मेरी बहन जरताज साहिबा बात करनी चाहेंगी, हमें डोगर साहब। मैं सिर्फ सिंगल लाइन बात करना चाहती हूँ कि थोड़ा पीछे हो जाए ना, सारे आगे थोड़ा खुले हो जाए, पीछे हो जाए। कि अपने लीडर इमरान खान से मिलना, जेल में जाके सबको पता है कि वो बेगुनाह है, वे बेगुनाह इस वक्त असीर है। वो जो सज़ा काट रहे हैं सबको पता है कि वो सियासी जुर्म है उनका, कि यही है कि उन्होंने तमाम PDM की जमातों को इकट्ठे मिल के खान साहब ने हराया है। तो उसकी सज़ा के तौर पर चूँकि ये लोग मेरे लीडर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते सियासत के मैदान में, तो इसलिए उनको नाहक जेल के अंदर बंद किया हुआ है। अब किसी भी कारकुनान का, लीडरशिप का अपने लीडर से मिलना जेल मैनुअल के मुताबिक और उनके फैमिली का मिलना कोई जुर्म नहीं है। अफसोस की बात ये है कि एक तो आपने बेगुनाह मेरे लीडर खान साहब को जेल में रखा हुआ है, दूसरा मसला ये जुर्म ये करे कि आप उनकी फैमिली को, उनकी बेगम साहिबा को, उनकी बहनों को, उनके बेटों से बात नहीं करने देते, मिलने देते। और फिर जो आपको पोजीशन लीडर उमर अयूब साहब ने फरमाया है कि एक लिस्ट जाती है 6 लीडरान की जिनका खान साहब खुद नाम देते हैं, वो हमेशा 6-6 घंटे अडियाला जेल के बाहर खड़े रहते हैं, पर अडियाला जेल का इंतज़ामिया उनको मिलने नहीं देता। आज भी खान साहब की फैमिली जो है वो बाहर बैठी हुई है, अभी तक कोई भी अडियाला जेल नहीं पहुंचा। हम सब, मैं आपको एक बात बता दूं, बार एक बात बता दूं, हम लोग ने हतें, हमारे हाथ में ये सिर्फ इमरान खान का एक पोस्टर और एक बैनर है या तस्बीह है। हम लोग सियासी कारकुन हैं। खुदा का वास्ता कि सियासी कारकुन को आप दहशतगर्द बनाना और समझना छोड़ दें। अपने लीडर इमरान खान से उनकी घर वालों को और हमें मिलने दें। अगर आप मिलने नहीं देंगे, अगर मैसेजेस नहीं आएंगे, तो पहले ही आपको जो अपोजिशन लीडर ने पाकिस्तान का इस वक्त नक्शा बताया है कि बलूचिस्तान के अंदर आग लगी हुई है, जिस तरीके से आप सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, चाहे किसी भी पार्टी की कारकुन हो या किसी भी तहरीक की कारकुन हो, जब आप खवातीन को बालों से पकड़ कर घसीटते हैं, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमें तो कमरों से घसीट कर लेकर जाया गया, लेकिन हम पुरअमन है। जो पंजाब में हालात है कि इस वक्त पंजाब में जिस तरीके से फाशिस्ट हुकूमत है, किसी को बोलने की भी इजाज़त नहीं है। सिंध के हालात आप देख लें, बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, KPK के हालात आप देख लें, कहीं पर भी सुकून नहीं है। ऐसे में अगर कोई लीडर
पूरे पाकिस्तान को जोड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान का फुटेज, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, इमरान खान का वोट बैंक और इमरान खान की रूट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उनका विजन ही पाकिस्तान को जोड़ सकता है। तो आज आप पटियाला जेल में उनकी फैमिली को अगर मिलने नहीं देंगे, आप उनके लीडरान को मिलने नहीं देंगे, तो जो मैसेजिंग नहीं आएगी तो मजीद कियास बढ़ेगा। अभी भी अगर इंतज़ामिया सुन रही है, देखिए हमारा फ़र्ज़ है, हम खान साहब की बहनों को नहीं छोड़ सकते हैं अकेला। ये हमारी, आप यूँ समझ लें कि एक अटैचमेंट है अपने लीडर खान साहब से। खान साहब के लिए हम कानूनी जंग बार बार लड़ते हैं, और 16 के करीब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोर्ट्स के अंदर गई है जो हमारी पार्टी ने दी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, बार बार जो हुक्म दिया जाता है जज की तरफ से कि आप उनकी फैमिली को और आप उनके जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है, आप उनको खान साहब से मिलने दें, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। तो ये जो पीडीएम की हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये क्या साबित करना चाहती है? तो इसलिए हम अभी भी साइड पे यहाँ पे तमाम हमारे पोजीशन लीडर है, उनकी सरबराही में खड़े पुरअमन है, और अभी भी यही रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आज उनकी बहनों का फैमिली का दिन है, खान साहब से मिलने दें, और जिन वकला की आज जो उनके नाम गए उनको भी वहाँ पे मिलने दें। ये कियास ख़त्म करें, ये ड्रामा ख़त्म करें। पाकिस्तान के मसाइल का हल ये नहीं है कि आप अपने मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ इमरान खान और उसकी पार्टी को आप जो है दहशतगर्द बना के, टारगेट बना के पेश करते हैं। अगले कल अमल भी आपको आगे देंगे, लेकिन अभी आपसे कोई और हमारे जो भी पार्लियामेंटेरियन, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार।